हेलो एनिमे फैन, आज हम देखेंगे डंडा डन एपिसोड नंबर 1 को। कहानी की शुरुआत होती है मोमो अयासे नाम की एक लड़की से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हो चुकी है क्योंकि वो एक नंबर का लीचड़ है। वो डेट पर जाने के लिए भी मोमो से पैसे मांगता है और जब मोमो मना करती है तो वह उसे लव होटल ले जाने को बोलता है, लेकिन उसके पैसे भी मोमो को ही देने पड़ेंगे। अब ये बात सुन मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे खींचकर एक लात मारती है, पर उसके सामने वह काफ़ी कमज़ोर थी तो वह लड़का मोमो को ही नीचे गिरा देता है और उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। अब ये बात अपनी सहेलियों को बताती है, जो कहती हैं कि अच्छा हुआ वो लड़का एक नंबर का लीचड़ था, पता नहीं मोमो ने उसमें क्या देखा। जिस पर मोमो कहती है कि वो उसके फेवरेट एक्टर जैसा दिखता है और उसे हट्ट-कट्टे मर्द टाइप लड़के ही पसंद आते हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि इस तरह के लड़के तो अब दिखना ही बंद हो गए हैं। मोमो अब काफ़ी उदास थी और सोच रही थी कि पता नहीं कब उसे फेवरेट एक्टर जैसे मर्द मिलेगा। तभी उसकी नज़र एक क्लास में जाती है जहाँ के लड़के एक चश्मिश लड़के को परेशान कर रहे थे और उस पे कागज़ फेंक रहे थे और वो बस अपनी मैगज़ीन पढ़ रहा था। मोमो को यह देख अच्छा नहीं लगता। वह उस लड़के की बेंच पर जाकर बैठ जाती है और बाकी लड़कों को घूरने लगती है, जिससे वह लोग कागज़ फेंकना बंद कर देते हैं। मोमो अब उठकर वापस क्लास से बाहर आ जाती है और सोचती है कि वो अपना गुस्सा किस पर निकाले। तभी वह चश्मिश लड़का मोमो के पास आता है। उसे लग रहा था कि मोमो उसे लाइक करती है, इसीलिए वह उसके पास आकर बैठी थी। मोमो बोलती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है और मोमो को उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर वो लड़का मोमो को अपनी मैगज़ीन के बारे में बताने लगता है कि कैसे यूएफओ और एलियंस सच में होते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन ऐसे कई सारे सबूत हैं जिनमें यूएफओ को देखा गया है। मोमो बोलती है कि उसे नहीं लगता कि यूएफओ या एलियंस होते हैं, नहीं, उसे इनके बारे में कुछ जानना है। इतना कहकर मोमो जाने लगती है, लेकिन फिर भी वह लड़का मोमो के सामने एलियंस के बारे में बड़बड़ करने लगता है। अब मोमो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, शायद इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कभी होगा। यह सुन उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और उसके हाथ से मैगज़ीन गिर जाती है। मोमो को तुरंत ही एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो उसकी मैगज़ीन उठाते हुए उस लड़के को सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि एलियंस होते हैं, पर वो मानती है कि भूत सच में होते हैं। यह सुन वो लड़का हंसने लगता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, पागल हो क्या। यह सुन मोमो उस परे बहुत भड़क जाती है। दोनों अब लड़ने लगते हैं। मोमो का कहना था कि भूत सच में होते हैं और एलियंस नहीं, वहीं उस लड़के का मानना है कि सिर्फ एलियंस ही असली होते हैं। उन्हें लड़ते हुए मोमो की फ्रेंड्स देख लेती हैं और उन्हें लगता है कि मोमो को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल गया और उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी। मोमो अब उस लड़के को चैलेंज करती है कि वह किसी भूतिया जगह पर जाकर दिखाए और अगर उसे वहां भूत दिखाई देता है तो वह मोमो का नौकर बन जाएगा। जिस पर वह लड़का भी कहता है कि मोमो उसकी बताई जगह पर जाकर दिखाए और अगर उसने वहां एलियन देख लिए तो मोमो को उसकी नौकर बनना होगा। दोनों को शर्त मंजूर थी। अब रात के समय मोमो एक हॉस्पिटल पहुंच जाती है जो कि कई सालों से बंद पड़ा था। मोमो ने उस लड़के का निकनेम ओकारण रख दिया था। ओकारण कॉल पर मोमो को बताता है कि यह हॉस्पिटल एलियंस का अड्डा माना जाता है। अगर वह इसकी छत पर जाएगी तो एलियंस जरूर उसे किडनैप कर लेंगे और उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मोमो पूछती है कि उसका आज तक किडनैप हुआ कि नहीं, जिस पर ओकुन बोलता है कि हुआ होगा और शायद एलियंस ने उसकी मेमोरीज मिटा दी होंगी। ओकुन की बातों से मोमो को साफ पता चल जाता है कि उसने खुद आज तक कोई एलियन या यूएफओ नहीं देखा। खैर, ओकुन भी मोमो की बताई जगह पर पहुंच गया था, जो कि एक पुरानी टनल है। मोमो कहती है कि यह टनल बहुत ज्यादा भूतिया है, ऐसा उसने ऑनलाइन पढ़ा था। ओकान बोलता है कि वह इस टनल में जाकर साबित कर देगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था और वह गाना गाते हुए अंदर जाने लगता है। ओकान को भी पता चलता है कि मोमो ने खुद कभी भूत नहीं देखे। वह उस परे चिल्लाने लगता है कि जब उसने खुद कभी भूत नहीं देखा तो वो उन परे यकीन कैसे कर सकती है। जिस पर मोमो बताती है कि उसकी दादी असल में एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वह आत्माओं से बात कर सकती है। मोमो को उसकी दादी ने ही पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। जब मोमो छोटी थी तब अपने सर पर हाथ रखकर वे एक रिचुअल पोज बनाकर बाहर निकलती थी। उसकी दादी का कहना था कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। वह पोज बनाकर ही स्कूल में जाती थी
और लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे, बल्कि जिस लड़के को मोमो पसंद करती थी वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे मोमो को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी दादी से नफरत हो जाती है और वह उन्हें बुरा भला भी कह देती है, जिसके बाद कई दिनों तक उसकी अपनी दादी से बात नहीं होती। लेकिन बाद में मोमो को रियलाइज हुआ कि मोमो को इस बात से गुस्सा नहीं आया था कि उस लड़के ने मोमो का मजाक उड़ाया, बल्कि वह इस बात से गुस्सा थी कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया। मोमो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और उसे उन पर पूरा भरोसा है, इसीलिए उसे इस बात पर भी भरोसा है कि भूत होते हैं। अब वो ओकारून से पूछती है कि उसे क्यों लगता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन ओकारून उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि इसके पीछे कोई रीजन हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। खैर, ओकारून को अब टनल में खून के पंजों के निशान दिखने लगते हैं और जब वह पीछे मुड़ता है तो उसे एक डरावनी सी बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत है। अब ओकारून तुरंत गुफा से बाहर भागने लगता है। मोमो उसकी चीखें सुन कहती है कि वो भूत जरूर टर्बोग्रेनी होगी और ऐसा कहा जाता है कि अगर वह किसी को पकड़ ले तो वो उस पर कर्स लगा देती है। ओकरन भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन टर्बोग्रेनी उस तक पहुंच जाती है और ओकरन का कॉल कट हो जाता है। मोमो अब उसकी मदद के लिए यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन उसे यहाँ 3 आदमी जैसे रोबोट खड़े मिलते हैं जो एलियंस थे। मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोग तुरंत ही मोमो को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ देते हैं। मोमो को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एलियंस उसे बताते हैं कि वो लोग सर्पोइयंस हैं क्योंकि वह सर्पो प्लेनेट से आए हैं। इनकी जाति में सिर्फ मेल्स ही हैं क्योंकि यह जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। यह भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसीलिए यह इंसानों के ऑर्गन्स यानी बनाना चुराने यहाँ पर आए हैं। अब ये मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे और फिर रिसर्च के लिए उसके ऑर्गन्स निकाल लेंगे। मोमो चिल्लाते हुए इनसे कहती है कि उसे जाने दे, लेकिन ये एलियंस अपनी साइकोकनीस पावर का यूज करने लगते हैं ताकि मोमो हिप्नोटाइज हो जाए और इनकी बात माने। लेकिन मोमो दिमागी रूप से काफी मजबूत थी और उस पर इनकी पावर का ज्यादा असर नहीं होता। वो लोग अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी मोमो का मोबाइल बजने लगता है। एक एलियन जब उस मोबाइल को उठाता है तो उसे जोर की लात पड़ती है और फिर उस मोबाइल में से एक भूत निकलकर बाहर आता है। ये भूत फिर उस एलियन को काटकर दूर फेंक देता है। ये भूत और कोई नहीं बल्कि ओकारून है, जिस पर टर्बोग्रेनी का कर्स लग चुका है। ओकारून खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ग्रेनी उसे पजेस कर लेती है। दूसरा एलियन बोलता है कि मोबाइल में से टेलीप होने की टेक्नोलॉजी तो अभी हमारे पास भी नहीं है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ या तो हमें अपना बनाना दे दो। एलियंस अब अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, लेकिन ग्रेनी इतनी तेज थी कि उस परे एलियंस की शक्ति का असर ही नहीं होता और वह दूसरे एलियन को भी काटकर उसका बनाना निकाल लेती है। अब तीसरा एलियन अपने अटैक से ग्रेनी को दूर फेंक देता है और बोलता है कि उन्होंने इंसानों पर कभी हमला नहीं किया है, तो चुपचाप हमें अपना बनाना दे दो। ओकरन बोलता है कि उन्हें जो भी चाहिए वह देने को तैयार है। वो कितने टाइम से एलियंस को देखना चाहता था क्योंकि उसके कभी कोई दोस्त नहीं बने। उसे लगता था कि कम से कम एलियंस तो उससे जरूर दोस्ती करेंगे, इसीलिए वह बचपन से ही आसमान में घूरता रहता था और सोचता था कि कोई एलियन उसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ओकारून को हमेशा दूसरे बच्चे बुली करते हैं और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह जिंदा भी है या नहीं। लेकिन फिर मोमो उसकी हेल्प करने आई, इसीलिए वह मोमो को कुछ नहीं होने देगा। तो एलियंस को जो भी करना है ओकरन के साथ करें, लेकिन मोमो को जाने दे। इतना कहकर ओकरून का कर्ज फिर से उस पर हावी हो जाता है। मोमो भी चिल्लाती है कि इन्हें दिखा दो कि तुम एक असली मर्द हो। वो एलियन फिर से ओकरून पे अटैक करता है और ओकरून तुरंत ही हार मान लेता है। मोमो बोलती है कि यह तो शुरू होते ही खत्म हो गया। एलियन अब फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करने लगता है और कहता है कि हमें मेल इंसानों से कोई मतलब नहीं है। मोमो को अब अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वह मोमो को उसकी शक्ति बाहर निकालना सिखा रही थी ताकि वह हमेशा बुरी चीज़ों से खुद को बचा सके। लेकिन मोमो यह रिचुअल करने से मना कर देती है क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। मोमो ये कहते हुए भाग जाती है कि वह अपनी दादी से नफरत करती है और वह एक नकली स्पिरिट मीडियम है। मोमो अब सोचती है कि यह सब बातें उसे अब क्यों याद आ रही है। मोमो अब ध्यान लगाकर वही करती है जो उसकी दादी ने सिखाया था और अचानक उसके अंदर साइकिक पावर्स आ जाती हैं जिससे वह टेबल को तोड़कर आज़ाद हो जाती है, जो देख ओकरॉन भी चौंक जाता है। मोमो को खुद यकीन नहीं होता कि उसके अंदर साइकिक पावर्स थी। एलियंस की पावर भी मोमो की पावर के सामने कमजोर पड़ रही थी।
मोमो अब समझ जाती है कि उसकी दादी सच में एक स्पिरिट मीडियम है। वह उन्हें थैंक यू बोलती है और उस तीसरे एलियन को एक जोरदार लात मारती है, जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो एलियन यूएफओ को तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है। और यह यूएफओ बाहर से देखने पर एक मून की तरह लग रहा था, लेकिन अब यह अपने असली रूप में आ जाता है और नीचे गिरने लगता है। मोमो देखती है कि ओकारन पूरी तरह से भूत बन गया था। मोमो को भी काटने आता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से टर्बो ग्रेनी को ओकारन से अलग कर देती है। लेकिन ओकारन पर कर्स अब भी लगा हुआ था। टर्बो ग्रेनी कहती है कि उसने इस लड़के की दोनों गोटियां निकाल ली हैं और जब तक उसके पास गोटियां हैं ओकारून पर कर्स लगा रहेगा। अगर यह ओकारून को कर्स से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो इन्हें ग्रेनी से उसी टनल में आकर लड़ना होगा। इतना कहकर टर्बो ग्रेनी गायब हो जाती है। यूएफओ अब उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकरा के नीचे क्रैश हो जाता है, लेकिन मोमो ओकारन को लेके वहां से बाहर आ जाती है। दोनों अब गलत और सही साबित हो गए थे, क्योंकि एलियंस भी होते हैं और भूत भी। मोमो को एलियंस ने किडनैप किया और ओकारन को भूत ने कर्स लगा दिया। मोमो की साइकिक पावर की वजह से ओकारन अभी नॉर्मल है। अगर वो अपनी पावर हटा दे तो ओकारन वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यह सुन अब ओकारन उस टनल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उस ग्रेनी को हराने पर ही उसे कर्स से मुक्ति मिल पाएगी। वो अपने कपड़े उतारकर मोमो को दे देता है ताकि उन्हें पहनकर वह अपने घर चली जाए। मोमो कहती है कि वो उसके साथ चलेगी उसकी हेल्प करने के लिए, जो सुन ओकारन कहता है कि वो उसकी मदद क्यों ही करेगी, वो बस एक लूज़र है। मोमो उसके कपड़े वापस कर उसके साथ चलने लगती है। ओकारन बोलता है कि फिर भी ये कपड़े तो पहन ही लो, वरना वह ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा। ये सुन मोमो के दिल में धक धक होने लगती है, क्योंकि केन टाकाकुरा ने भी एक बार यह लाइन मारी थी। वो अब सोचती है कि उसे तो इस लड़के का नाम तक नहीं पता। वो उसका नाम पूछती है और ओकारन बताता है कि उसका नाम है केन टाकाकुरा, जो सुन मोमो के होश उड़ जाते हैं और उसके पीछे का यूएफओ ब्लास्ट हो जाता है। और ये एपिसोड नंबर 1 यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।